तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। तेजस्वी यादव फिर बोलने लगे और उसके बाद एनडीए का एक एक करके धागा खोलने लगे, जिसके बाद एनडीए कहीं ना कहीं सकते में आ जाएगी। जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अपने मुद्दे को बल दिया है और जिस तरीके से तेजस्वी यादव फायर हैं, ये सब कुछ देखने को मिला उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ कहा है तेजस्वी यादव ने, किन किन मुद्दों को उठाया है, इसी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला देते हैं आनन फानन में और वहां पे जाके कुछ मुद्दे को उठाते हैं। वो मुद्दा होता है सबसे पहला आरक्षण। आरक्षण को लेके जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया है, उसी को लेके तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भी अब कोर्ट जाने वाले हैं। मतलब पहले तो सरकार गई, सरकार क्या जेडीयू गई, और अब तेजस्वी यादव ने यह कह दिया कि हम भी कोर्ट जाएंगे, हम भी आरक्षण बिल को लेके जो है वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोर्ट पहुंचेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्यों इसे रोका गया, और रोका गया तो एनडीए गवर्नमेंट ने इसे 9वीं अनुसूची में जगह क्यों नहीं दी। इसके ऊपर जो है बीजेपी के ऊपर खूब भड़क उठे। उन्होंने बोला कि जब मैं जातीय जनगणना करा रहा था तब भी बीजेपी जो है एक तरफ खड़ी हो गई थी, बोल रही थी कि ये जातीय जनगणना नहीं करने देंगे। कुछ लोग जो आए थे जिन्होंने इस जनगणना को स्टे लगाने की कोशिश की थी और कोर्ट में पहुंच गए थे, वो लोग भी बीजेपी के ही लोग थे। और अब ये लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि जो आरक्षण है, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति को मिलने वाला है, वो आरक्षण इनको ना मिले। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 65% आरक्षण बढ़ा के कर दिया। मतलब आरक्षण का श्रेय जो है इन्होंने अपनी सरकार को दिया है। मतलब जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव थे तभी ये बिल लाया गया था और उसी बिल के बारे में ये बता रहे हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया कि 65% आरक्षण जो है वो बढ़ा के कर दिया। 10% अगर बात किया जाए तो जो ईडब्ल्यूएस का है उसे उन्होंने वैसे ही रखा। मतलब कुल मिला के 75% आरक्षण जो है हमने रहने दिया। लेकिन जो बीजेपी है वो ऐसा चाहती नहीं है और इसी वजह से वो बार बार ये कोशिश कर रही है कि आरक्षण बिल पे स्टे लगा दिया जाए, वरना कब का वो 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेती। और अगर ये 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता तो कोर्ट में जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सब कुछ बड़े आसानी से हो जाता। लेकिन एक बार फिर से तेजस्वी यादव जो है वो बीजेपी को ओबीसी, पिछड़ा, अति पिछड़ा का विरोधी बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने बोला कि जब मैं जातीय जनगणना करवा रहा था तब भी बीजेपी छाती पीट रही थी, तब भी बीजेपी को दुख हो रहा था, तब भी एनडीए वाले कुछ नहीं कर रहे थे और अब भी एनडीए वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। वो बस चाहते हैं कि कैसे भी करके इस आरक्षण बिल पे स्टे लग जाए। अब आप बताइए। उसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि अब आप बताइए, क्या अभी छुआछूत नहीं है? जिस छुआछूत को हम लोगों ने बरसों पहले देखा है कि लोग घोड़ी चढ़ के नहीं जाते थे जो पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के होते थे, जो लोग कहीं बाहर जाते थे तो उनसे जूता उतरवा लिया जाता था। तो ये जो छुआछूत है वो तो अभी भी है। यहां तक उन्होंने कह दिया कि मंदिर में पूजा करने तक का अधिकार नहीं था। तो मतलब तेजस्वी यादव की माने तो आरक्षण की अभी भी आवश्यकता है, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती है और इसी वजह से तेजस्वी यादव खूब गर्म दिखाई दिए, बीजेपी पर आग उगलते हुए दिखाई दिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा। नीतीश कुमार को भी बोला कि ये एनडीए के घटक दल में है लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। जब हमारी सरकार थी तभी ये आरक्षण बिल आया था। लेकिन एक और बात मैं आपको बता देता हूं, आरक्षण वाले मुद्दे पे चाहे वो नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तीनों एक हो जाते हैं और यहां पे बीजेपी जो है वो अकेले पड़ जाती है। तीनों का मांग होता है कि भाई अनुसूची 9वीं अनुसूची में जो है आरक्षण बिल को डाला जाए। चिराग पासवान की पार्टी का आज ही स्टेटमेंट आया था कि 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डाल देना चाहिए। जो बिहार को आरक्षण मिला है 65% का, उसे डाल देना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही। यह बात नीतीश कुमार ने विधानसभा में भी कह दिया था कि मैं इसे 9वीं अनुसूची में डलवाऊंगा। ये साफ साफ तौर पे सब लोगों ने सुना था और अब तेजस्वी यादव सामने आके ये बात कह रहे हैं कि भाई 9वीं अनुसूची में इस आरक्षण बिल को डालना चाहिए, मैं भी कोर्ट पहुंचने वाला हूं इसको लेके। तो आप समझ सकते हैं कि तीनों एक हो जाते हैं और यहां पे अकेले कौन पड़ जाता है, तो बीजेपी। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि इस बिल को लेके चिराग पासवान, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ नजर आते हैं, जबकि बीजेपी अलग। और यही रहा इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है तेजस्वी यादव, उसका एजेंडा, उसका मुद्दा, जिसमें उन्होंने आरक्षण बिल के बारे में बात किया और साथ ही साथ जातीय जनगणना के बारे में भी बताया कि किस तरीके से जब उन्होंने जातीय जनगणना लाने की कोशिश की, करवाने की कोशिश की, तब बीजेपी उसके ऊपर स्टे लगा रही थी। बाकी आप इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बात को लेकर
आप क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।